नमस्कार, मैं सविता वर्मा गज़ल आप सभी के लिए आज से एक धारावाहिक प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है प्यार मगर अनूठा। और आशा करती हूँ कि मेरे इस धारावाहिक को आप सभी श्रोताओं का प्रेम मिलेगा। तो सुनिएगा इस धारावाहिक का भाग 1, प्यार मगर अनूठा। अरे, ये ढोलकी बजानी बंद क्यों कर दी? बोलो ना, ये ढोलकी क्यों बंद कर दी? हाँ, बजाओ ना, ढोलकी खूब जोर जोर से बजाओ। माँ, ओ माँ, चुप क्यों हो गई हो? मेरी प्यारी माँ, कितना अच्छा गाती है ना। तुझे याद है ना माँ, जब बचपन में मुझे नींद नहीं आती थी तो तुम मुझे मीठी मीठी लोरी गाकर सुनाया करती थी। और फिर आज चुप क्यों हो? बोलो ना माँ, आज चुप क्यों हो? गाओ ना, गाओ ना, बन्नो गाओ ना, सब नाचो झूम झूम कर। देखो देखो, तुम्हारी पंखुड़ी दुल्हन बनी है। और ये देखो, पंखुड़ी के हाथों की मेहंदी। हाँ, पंखुड़ी के हाथों में कितनी गाढ़ी मेहंदी रची है। तुम कहती थी ना माँ कि दुल्हन के हाथों की मेहंदी जितनी गाढ़ी रचती है उसका दूल्हा उसे उतना ही ज़्यादा प्रेम करता है। और ये देखो ना, मेरे हाथों की मेहंदी कितनी गाढ़ी रची है। देखो ना माँ, तुम्हारी पंखुड़ी के हाथों की मेहंदी। पंखुड़ी ने जिद करते हुए कहा, तुम कहाँ हो माँ? मेरी प्यारी माँ, मेरी अच्छी माँ, माँ देखो ना। उसने अपनी दोनों हथेलियों को दिखाते हुए कहा, परंतु उसकी हथेली पर तो कोई मेहंदी ही नहीं लगी थी। उसने फिर से बोलना शुरू किया, बारात आने वाली है आज तो पंखुड़ी की। देखो देखो, पंखुड़ी का लहंगा और ये लाल चुनरी कितनी खूबसूरत लग रही है ना। और तुम्हारी पंखुड़ी, वो तो और भी सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह माँ। वो चीख चीख कर बोले जा रही थी। कुछ देर चुप रहने के बाद अपने सिर के दो बाल नोचने लगी। छोड़ दिया ना सबने पंखुड़ी को? हाँ पापा, माँ, छोड़ दिया ना सबने पंखुड़ी को? ब्यूटी पार्लर लेकर चलिए ना। देखो मेरे सिर के कितने उलझे और डर्टी हो गए हैं मेरे बाल। कि दुल्हन ऐसी होती है? मैं जानती हूँ कोई नहीं आएगा, कोई भी तो नहीं आएगा। कहते कहते पंखुड़ी बेहोश हो गई। तभी 2 नर्स वहां आई और उसे बिस्तर पर अच्छे से लिटाकर कंबल ओढ़ाकर चली गई। दोनों ही सिस्टर्स की आंखें नम थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं तो बस उसका मासूम चेहरा, सूनी वीरान आंखें देखकर भीतर ही भीतर व्यथित था। मन व्याकुलते से भरा था और सोच रहा था कि वो कितनी सुंदर और कितनी मासूम है कि उसके देखो तो उसके चेहरे से निगाह हटती ही नहीं। भला ऐसा क्या हुआ होगा उसके साथ जो आज उसकी ये हालत हो गई है? वो इस पागलों के हॉस्पिटल में है। उफ, नियति भी कितनी क्रूरता दिखाती है कभी कभी। मैंने नर्स को रोककर पूछना चाहा उसके बारे में, लेकिन उन्होंने कुछ भी बताने से मना कर दिया। मैं उस दिन घंटों बैठा रहा उसके सामने और मेरी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। तभी मुझे याद आया, सुनो, मर्द की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते और मेरे डॉक्टर साहब की आंखों में तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, यही तो कहा था ना उस दिन सुरेखा ने, जब सुरेखा अपनी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए बाहर गई थी और उसे छोड़कर आते समय मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। क्यों? क्योंकि हम साथ ही पढ़े और पले बड़े थे। उसके पापा और मेरे पापा एक ही फील्ड में थे। हम दोनों की फैमिली भी एक ही थी। एक ही कॉलोनी में हम सरकारी क्वार्टर्स में रहते थे। बस सुरेखा के बिना एक पल मैं भी नहीं रह सकता था। उस दिन के बाद मैं आंसुओं को नहीं आने दिया अपनी आंखों में। किंतु किंतु आज दोबारा फिर से उम, उसे देखकर मेरी आंखें भर आई। अब मैं वहाँ से चला और अपने क्लिनिक पर आ गया, जो कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर था। हर रोज़ यहाँ आना तो मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया था अब। सुरेखा और मैं हर रोज़ शाम होने का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते थे और हर शाम ही हम दोनों यहाँ सुरेखा के केबिन में बैठकर घंटों बातें किया करते थे। और फिर चाय पीने के बाद हम दोनों ही निकल जाते थे अक्सर लॉन्ग ड्राइव पर। सुरेखा को बहुत पसंद था और वो गाड़ी भी बहुत तेज़ स्पीड से दौड़ाती थी। अरे, क्या सोच रहे हो डॉक्टर बेटा? तो मित्रों, ये था मेरी कहानी प्यार मगर अनूठा का पहला भाग। आपको कैसा लगा? शीघ्र ही कहानी का अगला भाग आप सभी के समक्ष लेकर आऊंगी। तब तक के लिए अलविदा।